बताओ, HTML का नाम सुन रखा है कभी पहले, कुछ स्कूल में हाँ या भैया। पहले? कहाँ पे? रुक जाओ एक सेकंड, कैमरा ऑन कर रहा हूँ। कहाँ सुन रखा है HTML? भैया कुछ भी सर्च करते हैं उसमें HTML आता है। कुछ भी सर्च करते हैं? गूगल सर्च HTML.html। अरे नहीं, वो HTML नहीं होता, वो तो HTTPS होता है। वो कह रहे हो क्या, जो URL के अच्छा स्टार्टिंग में आता है? कंफ्यूजन। हाँ, वो HTTPS है। HTML वो नहीं होता। जैसे कोई भी आप साइट बनाओगे जब, तो फिर उसके बाद जो मतलब उसका जो स्केलेटन होता है, जैसे उसमें क्या क्या कहाँ पे लिखा जाएगा एक तरीके से, हाँ याद वो है। HTML के थ्रू। ये नहीं मतलब मुझे तो याद है 9th 10th में कुछ जगहों पे पढ़ाते थे, तो तुम्हारे को कुछ नहीं कराया ना HTML स्कूल वगैरह नहीं में तो? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये फिर बिल्कुल नया होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको। मतलब एक तरीके की कोडिंग ही कह लो कि आप कुछ मतलब कंप्यूटर को सिखा रहे हो कुछ करना, मतलब वो चीज़ उसको करनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML, अभी सीखोगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है, इतना आसान नहीं है मतलब फिर। ठीक है। हम्म। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई और बताए, क्योंकि मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो फिर तुम लोगों को अगर कोई मैसेज करे कि वो आने की कोशिश कर रहे हो और एंट्री नहीं मिल रही, तो मुझे बता देना, फिर मैं दे दूंगा एंट्री। ठीक है। हाँ, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ भैया। ठीक है। अच्छा यार, आज दूसरा है, आज विंडोज़ वाला नहीं है, आज मैं दूसरे पे कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन चीज़ें सेम ही है। ये जैसे ये, मैं एक सेकंड, VS कोड, ये एक टेक्स्ट एडिटर होता है। एक सेकंड। इसमें जैसे ये VS कोड होता है टेक्स्ट एडिटर, ये हम लोग कुछ भी कोड करते हैं तो हम लोग टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करते हैं। मतलब वो जैसे हमारे। तुमने हाँ। विंडोज में नोटपैड देखा होगा ना, यूसुफ आशीष, क्या भैया? तुमने विंडोज में जैसे नोटपैड देखा होगा ना। यस भैया। हाँ, तो ये वैसे ही अब हम इस पे करेंगे। ये मैकबुक कहते हैं, एप्पल का होता है ये। हम्म। तो हम इस पे नोटपैड की तरह यूज करेंगे इसे हम। हाँ मतलब VS कोड मतलब वैसे तुम्हारे को विंडोज़ में भी मिल जाएगा। अभी मेरा उस वो दूसरे वाले पे इंस्टॉल नहीं हुआ था, तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया। तो ये मतलब सेम ही चीज़ है। ये तुम लोग जाओगे, VS कोड इंस्टॉल करोगे और डाउनलोड करोगे अपने लैपटॉप पे, या फ़ोन पे तो शायद नहीं होगा, लैपटॉप पे करोगे कभी तो फिर हो जाएगा आराम से। इसमें कुछ है नहीं। बाकी नोटपैड जो यूज़ किया होगा, ऐसी और भी टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, सबलाइम टेक्स्ट होता है, ये सब फ्री में आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। और फिर आप इन पे टेक्स्ट एडिटर दिखाता हूँ अभी कैसे काम करता है। जैसे ये स्क्रीन है इसकी, अब मैंने इसमें किया न्यू फाइल, जैसे न्यू फाइल पे क्लिक किया। ठीक है। अब इसमें मैंने जैसे इसको सबसे पहले एक बार सेव कर देते हैं HTML की कोई भी फाइल की। HTML में हम वो काम कर रहे हैं वो हमारे को दिखाने के लिए, जैसे सबसे पहले हम फाइल में गए, सेव किया। अब इसको मेरे को इंडेक्स जो भी हमारे को नाम लिखना है .html के उसमें सेव करना पड़ेगा, ताकि कंप्यूटर को समझ आए कि ये HTML के लिए लिख रहे हैं हम मतलब। तो जैसे अब मैंने इसको सेव कर दिया अभी, तो मैंने भैया बना। कहाँ पे सेव किया? यार ये इसके अंदर अपने आप ही फाइल सेव हो जाती है। जैसे अब मैं बाद में कभी खोलूंगा VS कोड, तो ये फाइल इसके अंदर मुझे मिलेगी, मतलब मेरा कोड मतलब भैया ऑलरेडी कहाँ रिटन पे है। क्लिक करके सेव किया? कहाँ पे ये यार? उसमें तुम्हारे को जैसे अभी ये विंडोज में मैं कर नहीं रहा, यहाँ पे फाइल में क्लिक किया। ये जब तुम VS कोड विंडोज में खोलोगे तो भी फाइल दिखती है ना साइड में, हाँ या भैया। फिर कंट्रोल S करोगे तो भी आ जाएगा। मतलब कुछ भी कर सकते हो सेव, जो दोनों तरीके से। मतलब क्लिक, यहाँ पे फाइल वैसे भी दिखती है, वहां पे जाके सेव कर दिया, या फिर कंट्रोल S प्रेस किया, उससे भी सेव हो जाएगा। तो ये सबसे पहले मैंने ये खोल लिया। और index.html जनरली किसी भी फाइल का, मतलब जो HTML में हम लिखते हैं जब वेबसाइट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम HTML का ही कोड लिखते हैं। तो उसका .html के एक्सटेंशन से सेव करना ज़रूरी है, ताकि हमारा मतलब कंप्यूटर समझ पाए कि ये HTML का कोड है। ठीक है। अब जैसे एक सेकंड रुक जाओ, और एक और चीज़, रुक जाओ एक सेकंड, ये मैं एक चीज़ कर रहा हूँ। यार एक सेकंड। वो लेफ्ट तरफ जो स्प्लिट होता है एक तरफ, हाँ ये रहा, विंडोज लेफ्ट टू स्क्रीन, ये एक तरफ कर दिया। और हमने गूगल क्रोम है हमारा, ये मैंने उठा के इसी में डाल दिया। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
काम करना है, यहीं पे एक सफारी खोल ले। इसमें यार ऑप्शन आता नहीं, एक बार करने के बाद वही प्रॉब्लम हो रही है। इस टैब में कुछ प्रॉब्लम, मैं तो सुबह किया था मैंने, ये बीच बीच में ऐसे ही हो जाता है। वो तो हम अलग से भी कर सकते हो, बस बेटर समझ आएगा इसलिए कोशिश कर रहा था, ऐसे ही हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी, पहले चलो इसी से करते हैं। अभी मैं अगर इसमें ही कोड लिखता हूँ फिर वो अपने आप वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब HTML का कोड हम लोग कभी भी, एक चीज ये समझो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कुछ आप कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं कर रहे हो कि ऐसा होगा तो ऐसा करना, या फिर कुछ जैसे अगर आप लोगों ने और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना हुआ है, C++, जावा, ऐसे कुछ नाम सुन रखे हैं, जावा पाइथन। तो वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनका फंडा अलग है। यहाँ पे हम बस कुछ एक HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि सिर्फ हम बता रहे हैं कुछ चीजें करो और वो कर रही है, मतलब सिर्फ उसको ब्लाइंडली डिस्प्ले कर रही है, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। जैसे अभी काम जब करेंगे तो और ढंग से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या काम है। तो अब जैसे HTML ना बहुत पहले टाइम से चल रहा है, वेबसाइट तो बहुत टाइम से बन रही है, तो HTML का अब एक नया आया HTML5 जो अभी हम यूज करते हैं। मतलब पुराने जो HTML लिखने के तरीके थे वो अब चले गए हैं, अब हम नया HTML लिखने का तरीका यूज करते हैं। तो वो शुरू होता है, जैसे उसका फर्स्ट कमांड जो होता है वो हम यूज करते हैं डॉक टाइप HTML। जैसे ये अपने आप आगे, ये टेक्स्ट एडिटर का फायदा देखो, सारे जो अलग अलग, जैसे अभी मैं एक और दिखाता हूँ। अब ये देखो, एक सेकंड, भैया देख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, ये कैसे दिखाऊं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। चलो भैया दिख गया, मैंने जिम कर लिया। दिख रहा है भैया। दिख रहा है ना, ये समझ आ रहा है डॉक टाइप HTML। ये जो मैंने लिखा है, ये पहले ये लेस देन या ग्रेटर देन जो भी कह लो, इसका एक सिंबल बनाया, फिर ये सिद्धार्थ एक एक्सक्लेमेशन, काम कर, जूम कर ले, कमांड प्लस कर और जूम वो कर ही ले, कर हो रहा था, जाएगा। लेकिन ये इस पे होता नहीं है, ये टेक्स्ट एडिटर्स पे प्रॉब्ली नहीं होता है। अच्छा कमांड अच्छा प्लस से ही कर रहा था, एक सेकंड रुक, वो इस पे नहीं हो रहा है। ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या? नहीं भैया, हमने जूम क्या कर लिया। जूम कर लिया भैया? ठीक है ठीक है। अभी और कोई नहीं आया ना, बस हम दोनों ही होगा, ठीक है चलो। डॉक टाइप HTML ये फर्स्ट कमांड है। ये अब इसको पता चल गया कि हम लोग HTML5 की बात कर रहे हैं, हम लोग HTML5 में अपना जो कोड है आगे वो लिखने वाले हैं। डॉक टाइप, ये समझ आ रहा है ना जो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, इससे इसको समझ आ गया कि हमारा HTML5 में जो हम कोड लिखने वाले हैं, HTML के ना सारे, जैसे HTML के, अब मैं अगली शुरू करता हूँ। जैसे HTML हमने लिखा, ये देखो, ये HTML में जो भी चीज हम लिखते हैं वो टैग्स के फॉर्म में लिखते हैं। टैग मतलब जैसे, एक सेकंड, एक बार पहले ये कैसे लिख के दिखा देता हूँ। टैग नेम, देखो ये, और फिर बीच में हम लोगों को जो भी अपना कंटेंट डालना है या जो भी चीज करनी है, मतलब वो इसके बीच में आती है। तो टैग ने मेनली, कोई बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में, बहुत सारे काम करवाने के लिए हमारे लिए, तो उनका सबका फॉर्मेट ऐसे ही होता है। पहले ये वाला सिंबल डाला जो ये वाला है, फिर उसके बाद उसके अंदर उस टैग का जो भी नाम है, जैसे बहुत सारे टैग्स अभी हम पढ़ेंगे वो समझ आएगा कैसे कैसे। वो लिखा, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद जो उसके अंदर हम चाहते हैं करना वो किया, और फिर ब्रैकेट ऊपर, एक सेकेंड, ये क्या फिर किया भैया ये? यार एक सेकेंड, याद तो वो, मैं एक टैग लिख के दिखाता हूँ। जैसे शुरू किया हमने HTML, अब ये पता चल गया हमने पहला टैग लिख दिया, इससे इसको ये पता चल गया कि HTML5 में हम अब आगे लिखना चाह रहे हैं। अब पहली बात हमने जैसे शुरू किया HTML, ये हम अब देखो टेक्स्ट एडिटर का यही फायदा है, इसने HTML हमने शुरू किया, इसने अपने आप जो टैग क्लोज करने का है ना, जैसे ये अब दिख रहा है, ये नीचे स्लैश के साथ ये टैग क्लोज हो रहा है। मतलब ये चीज है, बीच में जो भी हम लिखेंगे वो ये जो टैग काम करता है वो उस टेक्स्ट को करेगा। मतलब ये बेसिकली है, तुम लोग ये समझो कि अगर हमें कुछ भी काम करना है ना, तो सबसे पहले हमें टैग देना पड़ता है HTML से, जो हमने हम्म, ब्रैकेट्स लगाए ना, ये समझ आ अच्छा रहा भैया। है? ये एक, तो हमें इसको नीचे एंड में क्लोज करना पड़ता है, क्लोज करने के लिए हम्म, हमें स्लैश लगा देते हैं। हाँ, सेम टैग को स्लैश लगा के क्लोज कर दिया, और नॉर्मल ये वाले सिंबल से खोला, ग्रेटर देन या लेस देन जो भी मान लो, ये ब्रैकेट वाले सिंबल से खोला, ये पर्टिकुलर सिंबल यही वाला यूज करना है और कोई नहीं यूज होता। ये वाले से खोला, HTML जो भी हमारे को टैग का नाम लिखना है, एक HTML ऐसे बहुत सारे टैग्स है, अभी हम पढ़ेंगे कुछ कुछ,
उसके नाम को लिखा, फिर उसके बाद क्लोज कर दिया। फिर जो भी हमें अंदर उसका काम होगा उसके अकॉर्डिंग वो अभी समझ आएगा कि कैसे कैसे अंदर काम करते हैं। फिर जब उस टैग का काम खत्म हो गया तो उसे क्लोज करना जरूरी है, और उसके लिए बस कुछ नहीं किया, ओपन किया, फिर स्लैश डाला, पहले HTML लिखा जो फ्लैग क्लोज करना है मतलब, और फिर क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक टैग डिफाइन होता है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब उसको क्लोज करना जरूरी है ज्यादातर टैग्स को। अभी बाकी और देखेंगे, कुछ एक आध टैग्स होते हैं जिन्हें क्लोज करना जरूरी नहीं होता, बाकी मैक्सिमम टैग्स को क्लोज करना जरूरी होता है। ठीक है। अब टेक्स्ट एडिटर का फायदा देखा, जैसे टेक्स्ट एडिटर यही करता है, बाकी हम अपना कोड तो कहीं नोटपैड वगैरह में भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नए नए टेक्स्ट एडिटर्स इसलिए आते हैं। अब जैसे ये वाला काफी नई चीज है, मतलब नई मतलब बहुत नई नहीं है, सिर्फ 5-6 साल पुरानी तो होगी ही। तो ये क्या करता है, मैंने HTML लिखा, इसने अपने आप क्लोजिंग बना दिया, क्योंकि इसे पता है हमें बाद में क्लोज करना ही है। और ये अलग अलग कलर्स में, अब मैं जैसे नेक्स्ट लाइन पे भी जाऊंगा, तो जैसे अब नेक्स्ट टैग हमारा, ये कुछ प्री डिफाइंड जो अभी हम पहले बात कर रहे हैं ना, ये कुछ पहले से बने हुए हैं, ये हमारे को हमेशा लिखने हैं, चाहे कोई भी हम वेबसाइट बनाएं, ये टैग्स हमारे को लिखने ही लिखने होते हैं, मतलब इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं हेड। हेड, अब इसने जैसे ही मैंने क्लोज किया, इसने खुद ही बंदर वाला भी बना दिया। अब हेड के अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन, अब हेड टैग का हम लोग काम शुरू करते हैं। जैसे HTML तो पूरी पूरी चीज के लिए होता है, HTML पूरी जो हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, HTML तो टैग पहला टैग है हमारा, जिसके अंदर हम सब कुछ लिखेंगे। HTML का कोई उस तरीके से काम नहीं है, लेकिन वो हमारी डॉक्यूमेंट जो हमारा कोड है उसको शुरू करता है एक तरीके से। और जब HTML बंद हुआ मतलब हमारा कोड बंद हो गया। हेड अब क्या करता है, हेड के अंदर हमारे को जो भी चीजें लिखनी है वो ये है कि जैसे एक चीज होती है, ये हम लोग HTML सीख रहे हैं, ऐसी एक चीज होती है CSS, जो कि HTML का भी हम जैसे काम सीखेंगे कि वो सिर्फ चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, कहाँ हम कौन सा नहीं नहीं, टेक्स्ट। अभी सिर्फ CSS पे मत जा, अभी बस HTML बता, एक काम कर। नहीं, मैं ये बता रहा था कि हेड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जैसे अगर हमारे को CSS लिंक करना है तो वो हम हेड में लिख सकते हैं, या फिर जैसे हमारे को हमारी वेबसाइट का टाइटल देना है, कि टाइटल, जैसे अभी मैं ये खोल के भी दिखाता हूँ, टाइटल यार टाइटल साइट टैग। वो खोल ले यार एक बार, वेब पेज ना। हाँ, मेरे को वही लग रहा था, ये पता नहीं प्रॉब्लम क्यों हो रही थी। अरे अब एक काम कर, यहीं पे खोल गूगल क्रोम या सफारी, इसी इसी में हम्म खोल लिया। हम्म नहीं नहीं, ऐसे मत उसी में कर। उसी में खोला हुआ था, वो अपने आप दूसरी जगह चला जाता है, वो दूसरे टैब में अपने आप चला अच्छा, जाता है, देख। तो उधर से एक काम कर, सफारी बंद कर दे एक बार। तूने गूगल क्रोम पे खोला सफारी? क्या? गूगल मीट? हाँ 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 मीट भी मेरा क्या कहते हैं उसी पे है, मतलब हाँ। एक काम कर, क्रोम पे ही है। सफारी बंद कर दे। सफारी अगर तेरा ओपन है ना कहीं पे, बंद कर ऊपर। एक सेकंड। हाँ अब यहाँ खोल सफारी, अब खोल सफारी। अबे सफारी पे मैंने अपना अब कर, अब डिफॉल्ट कर, अब कर। ब्राउजर वो सेट कर रखा है, क्रोम सेट कर रखा है, तो वो कोई वेबसाइट नहीं, खुलेगी अब हो उसी में जाएगा है। स्प्लिट। अब अबे स्प्लिट हो नहीं, जाना चाहिए। जो वेबसाइट खुलेगी वो क्रोम में ही खुलेगी। VS कोड का मैंने जो वो सेट कर रखा है, वो गूगल क्रोम ही सेट कर रखा है। अच्छा, उसको ओपन विद कर लियो फिर सफारी। ओपन विद का यहाँ पे अभी सीधा ऑप्शन नहीं आएगा। अब जैसे मैं अगर ये साइट अगर मैं अब सीधा खोलूंगा तो एक क्रोम पे ही खुलती है, देख। अच्छा, हम्म, ऐसे है क्या यहाँ पे? हम्म। वो मैंने देखा था पहले कि कैसे करना है, फिर अभी मुझे याद भी नहीं कि ये डिफॉल्ट ब्राउजर कैसे चेंज करते हैं, पर मैंने क्रोम ही किया था ठीक क्योंकि है, अभी HTML बेस्ट HTML काम सिखाते हैं, उसके चल। साथ ही करता है। एक बार ट्राई करता हूँ यार, एक सेकंड रुको, ये हो जाता है, ये पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा। हम्म, ओए हो गया, मैट रुक कब जा रुक बंद जा करी? रुक जा, हो गया हो गया हो गया। हो गया ना, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने जो इतना कोड लिखा था, अब जैसे अगर मैं अपना टाइटल, अभी तो ये हमारी वेबसाइट बन रही है वैसे, ये इसका ये देखो कि कोड टेक्स्ट एडिटर्स और HTML का यही फायदा है कहीं ना कहीं, कि अभी हमने कुछ भी होस्ट नहीं किया है। ये जैसे एक पार्ट है, हम लोग पहले तो हम अपनी साइट का सिर्फ कोड लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसमें पहले तो हम लोग इसमें स्टाइल्स ऐड करेंगे, कलर्स हो गया, चीजों को स्पेस करना हो गया, वो सब चीजें एक पार्ट हो गया, वो CSS के अंडर कवर होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कहते हैं, वो बाद में करेंगे। और एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट 3 चीजों से मेनली, जो फ्रंट एंड एक वेबसाइट का होता है वो 3 चीजों से बनता है, मतलब फ्रंट एंड मतलब जो चीज आप सामने देख रहे हो।
वो इन 3 चीज़ों से मोस्टली बन जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट उस सीएसएस स्टाइलिंग के लिए हो गया, एचटीएमएल बेसिक जो अभी हम देखेंगे वो समझ आएगा, एचटीएमएल बेसिक मतलब क्या क्या कहाँ लिखा हुआ है, कैसे ऊपर नीचे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखना है, उस चीज़ के लिए होता है। जावास्क्रिप्ट उसमें डायनामिक बनाने के लिए, जैसे साइट को कि वो डेटा ले रही है, उसके साथ काम कर रही है, हम लोग किसी इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कहीं और जा रहे हैं, या वो सब चीज़ों के लिए मोस्टली जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। और बाकी बैक एंड का और एक, जैसे वेबसाइट बनाने में एक तो ये फ्रंट एंड वाला काम हो गया, बाकी बैक एंड का काम भी होता है कि जो डेटा, जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे गए तो आपने अपना फॉर्म कुछ सबमिट किया, अपना डेटा कुछ लिखा, तो उस डेटा को प्रोसेस करके वो कुछ और करता है, कुछ और चीज़ें आपको दिखाता है, वो सब फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना तो अभी मतलब मुझे तो नहीं आता अगर, तो वो सब चीज़ें भी होती है, लेकिन जितना आता है उतना करेंगे। फ्रंट एंड का HTML CSS तो बेसिक सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट का सामने का बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो अभी हम लोग जैसे टाइटल हमने दे दिया HTML लर्निंग, जैसे कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको Ctrl+S से सेव कर दिया और फिर मैंने इसको यहाँ जाके रन किया, अभी देखो वेबसाइट का नाम आ गया ना, HTML लर्निंग दिख रहा है। ये मेरा कोड यहाँ पे जाके सीधा, मैं अभी अभी मैंने इस वेबसाइट को होस्ट नहीं किया है असली में, लेकिन ये अभी ये बस टेक्स्ट एडिटर के थ्रू मैं इसको देख सकता हूँ कि क्या क्या बन रहा है मेरी साइट में, मतलब क्या क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे कैसे कैसे आ रहा है। हाँ भैया। आ रहा है ना समझ यार, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन करते रहना, मतलब आ जाएगा समझ, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है ना। लेकिन जितना अभी किया वो समझ आया पक्का। HTML कैसे टैग्स को खोलना है, बंद करना है, फिर हेड टाइटल, ये सब डिफॉल्ट ये तो करनी ही है। कभी भी साइट बनाओगे, कुछ कुछ अभी हम आगे करेंगे, वो सब तो ज़रूरी नहीं होते सारे करने, लेकिन ये तो हमेशा हमारे को लिखने ही लिखने हैं। अब टाइटल एक चीज हो गई कि हमने टाइटल दे दिया हेड के अंदर। एक और चीज हम करते हैं, सीएसएस की अपनी, जो सीएसएस का कोड हम अलग लिखते हैं, उसको यहाँ पे अगर हमारे को मतलब उसको लिंक करना है हमारी एचटीएमएल की फाइल से, तो उसका भी हम लोग लिंक यहाँ पे डालते हैं, जावास्क्रिप्ट का लिंक भी, और वो सब चीजें जो हमारे को वैसे वेबसाइट में कहीं नहीं दिखेंगी। क्या कि भैया? मैं बता रहा हूँ हेड का क्या काम होता है, हेड वाला जो टैग है उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। तो एक तो ये टाइटल हो गया, टाइटल हमारी वेबसाइट का जो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है ना, हाँ हाँ। ये वाला टाइटल ये वाला हो गया जो यहाँ पे लिखा हमने। बाकी जैसे हम लोग सीएसएस का कोड अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए लिखते हैं, तो उसको भी हम हेड के अंदर ही उसकी लिंक हम डालते हैं कि कहाँ से हम इस एचटीएमएल की फाइल को सीएसएस की फाइल से लिंक कर रहे हैं। वो बाद में धीरे धीरे बताएंगे। अभी चल, बस मेनली तुम ये समझो कि हेड में हाँ टाइटल का काम समझ आ गया ना, हमने वेबसाइट हाँ को ऊपर नेम दे दिया। हाँ। आशीष ठीक है ना, इतना समझ आ रहा है? यस भैया। ठीक है। अब बॉडी में आ जा। हाँ, बॉडी से शुरू करते हैं। और ये देखो, जैसे ये वैसे ज़रूरी नहीं है, जैसे ये अपने आप टेक्स्ट एडिटर हमारे HTML हेड पे टाइटल को थोड़ा इंडेंटेशन जिसको कहते हैं वो थोड़ी सी बेटर कर रहा है चीज़ों को। वो क्या होता है कि ये अपने आप करता है, वैसे इसका कोई ज़रूरी काम नहीं, आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन ये बस दिखने में, या जब आप बाद में अपने कोड को रीड करो तो थोड़ा बेटर दिखे, इसीलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। और ये देखो, ये टेक्स्ट एडिटर यही कर रहा है कि इंडेंटेशन बेटर कर रहा है, फिर जो टैग्स है उनको खुद बंद कर रहा है, मतलब बंद खुद कर रहा है, फिर उनको अलग कलर में कर रहा है। उससे बस हमारी जो रीडेबिलिटी होती है हमारे कोड की वो बेटर होती है, क्योंकि बाद में हो सकता है आपने कुछ कोड में गलती करी हो, अगर आप सारा एक साथ एक ही कलर में लिख दो, एक ही तरीके से लिख दो, तो वो बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये इसीलिए अपने आप ही आपको बताता रहता है कि कैसे इंडेंटेशन बेटर करनी है, कलर वगैरह। तो ये काम हमारे टेक्स्ट एडिटर का हो गया। अब हेड खत्म किया, अब इसके बाद हमारी मेन बॉडी शुरू होती है, ठीक है, बॉडी टैग। इसके अंदर हम अपना दूसरा वाला सारा काम करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, बॉडी को ओपन किया, ओपन क्लोज समझ आ रहा है ना टैग का, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी हाँ को भैया। हमने, बॉडी को ओपन किया, बॉडी को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग जो भी हमारे वेब पेज पे हमारे को लिखना है वो चीज़ अब हम इस पे काम करेंगे। मतलब अब तुम ये मान के चलो, ये जो भी ये वाइट स्क्रीन दिख रहा है ना तुम्हें राइट साइड, हम्म। इस पे जो भी काम होगा, अगर तुमने कुछ वो लिखना है सब कि बनता जाएगा। माई नेम हाँ। इज यूसुफ, हाँ, वो हम बॉडी के अंदर ही काम करेंगे उसका, ठीक है। ठीक है। अब ये बॉडी हम हमारा शुरू हो गया। अब सबसे पहले एक चीज़, पहले कमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। कमेंट्स का ये मतलब है, अब अगर हम लोग कुछ कोड लिख रहे हैं, हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि हमारे उस पे डिस्प्ले ना हो, क्या कहते हैं, वेब पेज पे डिस्प्ले ना हो, लेकिन हमारे को अपने कोड के अंदर लिखनी है, ताकि हमारे को जब हम पढ़ रहे हो तो हमारे को कुछ देखना हो, कुछ रेफरेंस लेनी हो, कोई भी चीज़। तो वो हम कैसे करते हैं, ये पहले खोला, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, ये डाले दो, उसके बाद जैसे लिख दिया जो भी लिखना है, कमेंट्स, ठीक है। ये अब हमारा क्या कहते हैं, पहले एक बार एक दूसरी चीज लिख के दिखाता हूँ, फिर कमेंट्स का भी दिखाऊंगा। पहले जैसे अब अगर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा कुछ भी, ठीक है, ये अगर हमने कमांड Ctrl+S किया और यहाँ से देखो रन कर दिया,
ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड, अभी हमने बस कुछ भी लिखा है, यहाँ पे अपने आप लिखा आ गया, इसमें अभी कुछ नहीं है, बस हमने लिखा है तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा आ गया है। हेलो वर्ल्ड तुम लोग जब प्रोग्रामिंग भी करोगे तो जनरली सबसे पहला प्रोग्राम वही होता है कि हमारे को कुछ भी इसमें डिस्प्ले पैराग्राफ टैग लगा देना। हाँ पैराग्राफ तो कराऊंगा, ये तो वैसे ही दिखा रहा था कि कमेंट्स का क्या यूज है, उसलिए पहले एक बार हेलो वर्ल्ड कर दिया, फिर उसके बाद कमेंट करूंगा तो वो नहीं आएगा ना, तो वो दिखा रहा था एक बार। अब इसमें देखो कि जैसे ये हमने हेलो वर्ल्ड प्लेनली लिखा था तो ये यहाँ पे आ गया, मतलब हम लोग अगर ऐसे बीच में कुछ भी लिख देंगे तो वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन अब अगर मैं इसको कमेंट्स में डाल दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क डबल ये, यहाँ पे मैंने अब हेलो वर्ल्ड लिखा, अब इसको मैंने सेव किया, फिर रन किया। अब देखो जो कमेंट्स में लिखी है वो चीज़ नहीं आ रही, जो उसके बाहर लिखी है वो आ रही है। तो कमेंट्स हमारे कोड को बस अगर हमारे को कुछ बीच में लिखना है हमारी रेफरेंस के लिए, तो उसके लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। हम लोग कहीं पे भी एक कमेंट डाल सकते हैं कि मतलब कुछ भी जो हम लोग अभी जैसे हम लोग बहुत सारे डालेंगे बीच बीच में, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, आया कमेंट समझ? कमेंट से कुछ नहीं आता। हाँ बस कमेंट्स का वो है कि वो अपनी कोड में हम लोग अपनी लिए लिखते हैं कि हमें कुछ समझना हो या कुछ आ गया। जो भी हम लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ हमें अपनी मर्जी से लिखना है, वो फाइनल पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, बस मेन चीज ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ कुछ टैग शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हेडिंग शुरू करूं पैराग्राफ शुरू करूं? हेडिंग। चलो हेडिंग से शुरू करते हैं। चलो ठीक है, हेडिंग के लिए जो टैग होता है वो होता है एच पहले लिखा और फिर वन ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे अब मैंने एच खुद ही लिखा तो ये अपने आप आने शुरू हो गए जो एच से सारे टैग्स हैं। ये टेक्स्ट एडिटर का यही सब काम होता है, ये अगर आप नॉर्मल लिखोगे तो ऐसे नहीं आएगा। तो जैसे अभी सबसे पहले मैं H1 के साथ शुरू करता हूँ। H1 मैंने लिखा, अपने आप क्लोज हो गया। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे हेडिंग वन। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया और रन किया। देखो हेडिंग वन लिखा आ गया, दिख रहा है? आ गया। अब यही चीज अब मैं जैसे और लिखता हूँ H2, जैसे H2 किया, हेडिंग 2, H3, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हेडिंग्स हमारे पास H6 तक होती है। वही दिखा रहा था कि जैसे अब ये H3 तक हो गया, अब ये हमने H4 लिखा। ये अंदर मैं अपनी बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अंदर तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे वो हेडिंग के हिसाब से हो जाएगा। जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड है, अंदर आप कुछ भी लिखो वो आपकी मर्जी है। ये मैं हेडिंग 3 हेडिंग 4 तो अपनी मतलब मेरे को दिखाना है समझाना है कि ये कौन सी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अंदर आप अपना नाम भी लिखोगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा उस हेडिंग के फॉर्म में। ये H5 हो गया। मैंने ये सेव किया और रन कर दिया। ये देखो ये सारी हेडिंग 1 मतलब सबसे बड़ी, हेडिंग 2 छोटी, ये 6 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। इस तरीके से ये हेडिंग सारी आ जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से हेडिंग्स को यूज कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। अब इसमें एक चीज और हम समझ सकते हैं, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मतलब ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स या टैग्स जो भी कह लो। तो अब हेडिंग एक ब्लॉक लेवल टैग है। जैसे जब मैंने H1 किया लिखा तो वो एक नई लाइन से शुरू हुआ और नई लाइन से खुद शुरू हुआ, ये नहीं कि इसके हेलो वर्ल्ड के बाद दिया गया, क्योंकि वो हेडिंग है, उसे पता है कि उसे मतलब उस तरीके से करना है। और जब खत्म हुआ उसके बाद जो अगली चीज शुरू हुई वो भी नई लाइन से शुरू हुई और थोड़ा सा मार्जिन दे के शुरू हुई है, ऐसे ही नहीं शुरू हो गई। ठीक है, तो ये 6 हेडिंग्स हो गई, ये समझ आई? ये थोड़ा बोल्ड में भी आ रही है हमारे पास, और बड़ी बड़ी छोटी 6 होती है। अब 7 करोगे उसका कुछ मतलब नहीं आएगा। और ये हेडिंग 1 मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, वो समझ रहे हो? ये मैं अंदर ए भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, जो हमारी हेडिंग है वो लिख सकते हैं। अब इसको मैंने सेव किया, रन किया, तो ये ए आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ? तो ये मोस्टली हेडिंग्स 6 तक होती हैं और आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई और तो नहीं आ रहा ना अभी?
कुछ पता है? एक सेकेंड, एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। हेडिंग समझ आ रहा है दोनों को? पक्का? हाँ भैया। ठीक है, तो ये 6 हेडिंग्स हो गई हमारे पास, इनको ऐसे यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये इनको क्लोज करना जरूरी है, और ये ब्लॉक लेवल है। ये जो है, ये जो मैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल बता रहा था, ब्लॉक लेवल है। इनको ब्लॉक लेवल कहते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक एक तरीके से हम सोच ले कि ले रही है, नई लाइन से शुरू हो रही है, जितनी जगह है वो ले रही है पूरी, और फिर उसके बाद अगली भी जो शुरू हो रही है इनके बाद, वो अलग लाइन से शुरू हो रही है। अब कुछ कुछ अभी हम टैग्स यूज करेंगे जो वहीं पे आगे शुरू हो जाएंगे, उनको कुछ नया नहीं चाहिए होता। तो ये हेडिंग्स का यूज हो गया। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। हाँ हाँ, बोलो। भैया अगर इन हेडिंग को सेंटर में डालना हो तो? हाँ यार, जो भी स्टाइलिंग है ना, उसको हम लोग CSS के थ्रू करते हैं। इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं हम वैसे, लेकिन जनरली अभी के टाइम में जो यूज होता है कि सारी की सारी हम जो स्टाइलिंग है ना, वो हम CSS से थ्रू करके, जो बीच में डालना है वो भी CSS का ही काम है एक तरीके से। वो कुछ भी स्टाइलिंग है, कलर डालना, जैसे अगर हम अभी आगे टेबल भी बनाएंगे तो HTML हमारे को सिर्फ टेबल बना के दे देगा, उसमें बॉर्डर भी नहीं देगा HTML। तो हमारे को वो बॉर्डर भी हम लोग CSS से डालते हैं। अभी मैं तुम्हारे को जैसे एक चीज दिखाऊं, अगर तो भैया कोई साइट खोल पैराग्राफ के। बनाने के बाद करवाओगे हाँ, डिजाइन? अभी बहुत डिजाइनिंग यार, अभी आज नहीं, एक दिन में सारा नहीं कर सकते ना। पहले HTML के टैग सीखेंगे, फिर डिजाइनिंग का देखेंगे। हाँ हाँ, उसके ठीक है। बिना, क्योंकि दोनों चीजें अपने अपने लेवल पे, आप पहले टेक्स्ट डालोगे फिर ही उसको एडिट करोगे ना, तो सबसे पहले हम लोग वो डालना सीखेंगे। अभी मैं एक चीज तुम्हारे को दिखाता हूँ। जैसे अगर हम लोग सफारी पे गए, कुछ भी साइट हमने जैसे देखी, जैसे एप्पल की साइट अगर हम लोग देखना चाहे, ये एप्पल की आ गई, ठीक है। अब अगर तुम लोग यहाँ पे जाओगे, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलता है। ये जैसे डेवलप पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जैसे ये देखो आ रहा है, डिसेबल स्टाइल्स, डिसेबल जावास्क्रिप्ट। स्टाइल्स मतलब CSS, जो हमारे स्टाइलिंग हो गया। अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया, ये देखो खत्म हो गया एप्पल की साइड से। ये जैसा अभी हम बना रहे थे वैसे ही गंदा सा दिख रहा है ना, बस इसमें जो सारा टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है और थोड़ी बहुत लिंक्स हैं। समझ आया ये जो करा अभी? हाँ भैया। तो ये अभी हम सिर्फ टेक्स्ट लिखना सीख रहे हैं, फिर हम उसको डिजाइन करेंगे तो कितना बड़ा ट्रांजिशन था। जैसे ये जब मैंने इसको वापस कर दिया तो बहुत बेटर होगी साइट। अभी तो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था। तो उस तरीके से होती हैं चीजें, मतलब हम सारी स्टाइलिंग के लिए CSS यूज करते हैं। और तुम लोगों को किसी उसका भी, जैसे इसमें डेवलप में हम लोग वो भी देख सकते हैं। एक सेकेंड, सोर्स कोड जो इसका है, एक सेकेंड, क्रोम में ही एक दिखाता हूँ। क्रोम में ही जैसे अभी हम गए, कोई भी हमने साइट देखी, जैसे यही वाली हम लोग अभी देख रहे थे जो एप्पल की साइट, इसको हमने खोला। ये नॉर्मल में शायद कंट्रोल यू से होता है, इसमें अब जैसे मैं अगर व्यू में गया, डेवलपर पे गया, अब मैं इसका व्यू सोर्स कोड करूंगा, ठीक है। ये देखो, डॉक टाइप HTML लिखा दिख रहा है। ये इस पूरी एप्पल की साइट का सोर्स कोड है, कि कैसे ये एप्पल की साइट बनी हुई है। हम खुद देख सकते हैं कि कैसे चीजें बनी हुई है, इनने क्या क्या यूज कर रखा है। इतना बड़ा सा देखो कोड लिख रखा है, दिख रहा है सबको? यस हाँ हाँ भैया। भैया। तो यही अभी हम लिखना सीख रहे हैं। इसमें अभी बहुत सारा कोड लिखना होता है, लेकिन ये बहुत लंबी चीज है, ये एक दिन में नहीं सीख सकते। और इतने सारे टैग्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक टैग, कुछ कुछ टैग सीख लिया मतलब, या मतलब रोज रोज नए टैग भी आते रहते हैं, टाइम के साथ चीजें डेवलप होती रहती है, तो रोज सीखना होता है, रोज करना होता है। मतलब ये कोई जल्दी वाली चीज नहीं है कोई, कि एक दिन में, एक बार में सारे टैग सिखा दिया ये एक बार में। ये बहुत लंबी लंबी चीजें हैं। तो ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड, ये अभी पहले बंद कर देते हैं। तो अभी हम, ठीक है, आज सिर्फ HTML सीखेंगे कैसे हम लोग डालते हैं, फिर उसके बाद CSS सीखेंगे बाद में कि कैसे स्टाइल करते हैं। जो जो आप सेंटर का कह रहे थे वो बाद में करेंगे अभी, ठीक है। तो ये अभी हमारा हेडिंग्स का हो गया। अब इसके बाद पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ टैग मैंने खोला। अब यहाँ पे जैसे अब मुझे लिखना है कि मैंने पैराग्राफ सिखा रहा हूँ, तो मैंने जैसे कमेंट डाल दिया कि अभी हम इसमें पैराग्राफ कर रहे हैं, पैराग्राफ, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है ना? ओ, क्या हुआ? रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही है ना मीटिंग? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। तो अब मैंने पैराग्राफ टैग शुरू किया। जैसे पैराग्राफ टैग का होता है पी, पी किया, लिखा, पैराग्राफ खत्म हो गया अभी अपने आप। अब हम इसमें, जैसे तुम लोग यार कल भी बोल रहे थे ना कि क्या कुछ लिखते हैं फिर टेक्स्ट आ जाता है, जो जैसे ये जो VS कोड ये वाला टेक्स्ट एडिटर है, इसमें तुम लोगों ने लॉरम इप्सम जैसा कुछ सुन रखा है? लॉरम इप्सम,
नहीं नहीं भैया। देखो जैसे जो हम लोग ये सारी लिख रहे हैं ना, ये जो मतलब जो टेक्स्ट है वो लॉरेम इप्सम ही है, जो क्या कहते हैं, जो मतलब जैसे वहाँ पे बहुत सारे हम लोग फॉन्ट्स यूज करते हैं ना, वर्ड वगैरह में भी फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है, बहुत सारे इटैलिक्स होता है वगैरह वगैरह, जो हमने देखे थे वर्ड वगैरह में भी, सब में हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं ना। हाँ भैया। तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट जो हर जगह लिखी होती है, जो ये लिखी हुई है, ये लॉरेम इप्सम है। तो अगर हम जैसे पैराग्राफ के अंदर, अब जैसे मैंने, जो तुम, ये आशीष शायद कल भी पूछ रहा था कि जैसे मैंने लॉरेम अब टाइप किया, उसके बाद मैंने टैब प्रेस कर दिया, अभी अपने आप बहुत सारा टेक्स्ट हमारे को सैंपल, जैसे हमारे को कभी कभी समझ नहीं आता था ना कि कम किस टेक्स्ट पे काम करे, क्या डेटा ले, तो ये अपने आप लॉरेम इस टेक्स्ट एडिटर के लिए टाइप किया तो ये अपने आप आ गया। ये अब हम टेक्स्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने आप किसी और लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं है। तो लॉरेम टाइप किया और फिर टैब प्रेस किया तो अपने आप बहुत सारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। तो ये बस यही है कि कुछ कुछ शॉर्टकट्स टाइप किए हैं कि कुछ लिखा और फिर प्रेस किया तो अपने आप उसको पता चल जाता है कि ये चाहते वो हैं, हमारे को पता होना चाहिए, तो वो अपने आप टेक्स्ट दे देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब कुछ टेक्स्ट आ गया पैराग्राफ के अंदर। अब मैंने इसको सेव किया, रन किया। ठीक है, ये अब अलग, अब पैराग्राफ देने का क्या फायदा हुआ, पैराग्राफ भी जैसे मैं बता रहा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो हेडिंग 6 के बाद सीधा से नहीं शुरू हो गया, उसने एक लाइन छोड़ी, थोड़ी सी जगह छोड़ी, उसके बाद वो शुरू हुआ। और अब मैं कुछ आगे भी लिखूंगा तो वो इसकी अगली लाइन में नहीं शुरू होगा, तो वो अपना पूरा ब्लॉक एक तरीके से कवर कर रहा है, वो वहीं पे नहीं शुरू हो जा रहा। तो ये हमारे पैराग्राफ टैग का यूज हो गया। किसी भी चीज को हमारे को ऊपर वाली चीज से सेपरेट करना है, ऐसे पैराग्राफ बहुत सारे यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक और, इसको मैंने ही कॉपी कर दिया, अगली लाइन में गए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव किया, रन किया, ये देखो सेम चीज, बस वही है पैराग्राफ। अब ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में आ रहा है, सेम चीज फिर जब अगले पैराग्राफ की इसमें कुछ और लिखोगे वो फिर यहाँ आ जाएगा। अगर इसको अब जैसे अगर सेम लग रहा है कुछ, या कुछ जैसे कम करना है, कुछ भी करना है, बस अगर पैराग्राफ्स को सेपरेट करना है चीजों को, तो ये वाला टैग आप यूज कर सकते हो। जैसे कुछ भी किया, फिर उसके बाद सेव और किया, तो ये दो पैराग्राफ अपने आप बन गए। पैराग्राफ टैग का यूज हो गया। अब मैं एक बार इनलाइन भी इसी में सिखा देता हूँ। जैसे ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स थे, ब्लॉक लेवल टैग्स थे, या जो भी कह लो। अब अगर मेरे को जैसे, वैसे हम स्टाइलिंग में जो बता रहा था CSS से करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम HTML में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे को इसको, इस वाले टेक्स्ट को, जो ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर हमारे को सपोज इटैलिक्स में करना है, तो एक टैग होता है एम्फोसिस। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा EM, ये भी अपने आप बंद कर देता है। तो यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे खोला और यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ पे खोला, एम्फोसिस टैग लिखा, खोला, EM लिखा, बंद कर दिया। फिर जो बीच में टेक्स्ट है जिस पे एम्फोसिस करना है वो बीच में आ गया, फिर उसके बाद खोला, स्लैश डाला, बंद कर दिया उसको। अब मैं सेव किया और रन किया। अब देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इटैलिक्स हो गया है। अब ये देखो, ये इनलाइन का एग्जांपल है कि ये लाइन के अंदर ही जो काम करना है, नए लाइन से नहीं शुरू हुआ, वहां पे जो इसको काम करना था उसने उसी लाइन में कर दिया ना। अगली लाइन में कुछ, जैसे जो खत्म हो रहा है उसके बाद भी नई लाइन नहीं शुरू हो रही, और जहां पे शुरू हुआ है वहां पे भी कोई नई लाइन नहीं शुरू हो रही, और जितनी जगह, बस उतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर रहा है जितनी चाहिए। अब जो ब्लॉक लेवल थे ये इसके बाद भी जगह थी, लेकिन वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करने दे रहे। जो नई चीज शुरू होगी वो इसके बाद ही शुरू होगी। तो ये फर्क हो गया, कुछ चीजें ब्लॉक लेवल होती है, कुछ चीजें इनलाइन होती हैं। तो ऐसे टैग्स जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि कौन से टैग्स ब्लॉक लेवल होते हैं, कौन से इनलाइन होते हैं। ठीक है, ये एक सेकंड में, दूसरी वाली साइट्स बहुत सारी खुल रही है। ये जो पुरानी बनाई थी सारी वो है, सॉरी, ये वाली है हमारी। ठीक है, ये हमारा इस चीज का यूज हो गया। ऐसी और भी होते हैं, अगर बोल्ड करना है बीच में तो एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ पे ये कॉपी किया, ये बीच में स्ट्रॉन्ग लिख दिया। इस, ये टेक्स्ट है बीच में जिसपे हमारे को जो बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड करना उस चीज को, और फिर बंद कर दिया। अब मैंने अगर इसको सेव किया और फिर रन किया तो ये देखो, ये आ गया बीच में जो बोल्ड करके आ गया। तो ये भी इनलाइन ही है, ऐसी और भी इनलाइन होते हैं। तो ये हमारे पैराग्राफ टैग का यूज हो गया ब्लॉक लेवल
ब्लॉक लेवल इनलाइन का थोड़ा सा बेसिक मतलब समझ आ गया हमारे को, और हेडिंग समझ आ गया कि कैसे यूज करते हैं। इतने तक समझ आ गया पक्का? हाँ भैया। ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू कर सकते हैं। पैराग्राफ कर लिया, अब एक बार लिंकिंग का देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम मैंने कमेंट डाल दिया, जैसे लिंकिंग। अब देख रहे हो ना, कमेंट्स जो मैं भी डाल रहा हूँ सारे वो पेज पे नहीं आ रहे हैं। ये मैंने ऊपर पैराग्राफ भी लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये सब हेलो वर्ल्ड, ये दूसरे वाला, ये वाला हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पे। ये अगर मैं हटा दूंगा, रन करूंगा, तो जो कमांड जो कमेंट्स में लिखा है वो सब चीजें यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही, वो सिर्फ हमारे यूज के लिए है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भी एक कमेंट डाल दिया कि अब हम कर रहे हैं लिंकिंग। जैसे हमारे को कुछ भी टेक्स्ट लिखना है और उसको कहीं और हमारे को लिंक करना है, तो वो हम अब कैसे करेंगे? उसके लिए टैग यूज होता है, एंकर टैग। ए से वो यूज होता है। जैसे ए मैंने किया, ये खोला, बंद हो गया अपने आप। अब इसके बीच में जैसे अगर हमारे को किसी चीज को, जैसे हम किसी चीज को क्लिक करें और फिर वो हमारे को एक नई वेबसाइट पे लेके जाए, वो हमारे को जब करना है तो हम ए टैग का जैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारे को, रुक जाओ एक सेकंड, क्लिक मी जैसे किया, ठीक है, क्लिक मी इसके अंदर लिखा, अब हम ए के अंदर ही अब एक चीज होती है, जैसे सिर्फ टैग्स नहीं होते। जैसे टैग्स के अंदर एक चीज होती है एट्रीब्यूट्स। उस टैग से रिलेटेड कुछ हम एक्स्ट्रा काम अगर हम करना चाहते हैं उस टैग के साथ ही, जैसे टैग का एक टैग तो बड़ी चीज हो गई, वो एक पूरा काम करती है, पर टैग के अंदर भी कभी कभी कुछ चीजें, जैसे ये टैग हमने, इस टैग के अंदर हमने href लिखा है एक चीज। ये यार अभी याद नहीं होगा टाइम के साथ, ये मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से और भी चीजें पढ़ सकते हो। ये टाइम के साथ जब यूज करोगे तो याद होंगी चीजें। लेकिन अभी मतलब कुछ डरो मत, ये सब फिर से भी मतलब कुछ भी पूछना हो ऐसे कुछ नहीं है, ये सब थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। ए किया, href किया, बस देखते रहना, समझ आता जाएगा टाइम के साथ। href किया, अब हमने इसमें लिख दिया कि हमारे को कहाँ पे अपनी चीज को लिंक करना है। जैसे सपोज हम चाहते हैं कि जब हम, या एक बार पहले href दिखा, एक बार रुक जाओ। ये अब हमने किया, अब मैंने पहले एक बार सेव करके ये कर दिया। अभी ये क्लिक मी पे जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब अगर हम इसको एक लिंक की तरह क्रिएट करना चाहते हैं कि इस पे जब हम दबाएं तो ये हमारे को कोई नई वेबसाइट पे लेके जाए, या कुछ भी ऐसा होता है ना जब वेबसाइट पे जाते हैं कि कहीं पे क्लिक किया तो नई जगह पहुंच गए हम, तो हाँ वो भैया। बस हम करना चाह रहे हैं। तो अब ए के अंदर हमारे को एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, href, ये ए का पार्ट ही है। तो href किया, इक्वल टू किया, फिर डबल कोट्स डाल दिए, ठीक है। अब डबल कोट्स के अंदर हमने उस वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया जहां पे हमारे को जो हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक मी को जब दबाएं तो वो हमारे को जहां पे लेके जाए। तो जैसे सपोज हमने google.com का ही लिख दिया, तो वो https google.com, ठीक है। ये हमारा एंकर टैग हो गया। उसके अंदर हमने लिख दिया कि href का फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी चीज़ है href, और उसके बाद हमने लिख दिया कहाँ पे हमारे को, जब हम क्लिक मी को क्लिक करें तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं। तो ये अब अगर मैं सेव करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बंद कर दिया। जब हम बंद कर रहे हैं तो हमारे को href लिखने की जरूरत नहीं है, और इस चीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं इस चीज़ का। ऐसे और भी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे को हर टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। तो इस चीज़ों में जो HTML का है ना, थ्योरी एक तरीके से बहुत सारी है, और ऐसे याद नहीं कर सकते कभी कभी हम। और ये सब कुछ जगहों पे है जहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ऑफिशियल जगहें हैं, मैं वेबसाइट्स बता दूंगा कहाँ कहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, तो खुद भी उन पे जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में कि क्या क्या अलग टैग्स होते हैं, हर टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो एक बार में सीखना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको सेव किया, रन कर दिया, अब देखो ये लिंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये येलो थोड़ा पर्पल सा हो गया दिख रहा है ना। और तो अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, google.com पे पहुंच गए हम लोग। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम है कि ये मजा आ रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग? हाँ भैया, आज तो और ज्यादा मजा आ रहा है। ये नई चीज है ना वही, ठीक है। तो ये अब एक प्रॉब्लम है यार, देखो जैसे जब मैंने क्लिक मी किया तो ये उसी साइट पे google.com खुल गया। ये अब मैं नहीं चाहूंगा, अगर कोई साइट होगी तो मैं ये चीज़ नहीं चाहूंगा कि उसी में खुल जाए, क्योंकि मतलब फिर वो मेरी साइट से तो चला गया ना, मतलब वो मैं नहीं चाहूंगा। तो ये अगर हम हटाना चाहें तो हम इसमें एक और एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू, डबल कोट्स करे,
फिर उसके बाद अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक, और फिर एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब सेव किया, रन किया, ये एक बार हटा देते हैं। अब अगर मैं क्लिक मी पे करूंगा, ये देखो अब ये वाली साइट मेरी ऑलरेडी है, अगर मैंने क्लिक किया तो नया google.com एक अलग टैब में खुला, उसी टैब में नहीं खुल गया। तो ये जनरली होता है और यही मैं करना चाहूंगा। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट पे ही google.com खुल जाए, मतलब वो फिर मेरी वेबसाइट से एग्जिट हो जाएगा ना। तो ये चीज है। आई ये चीज एंकर टैग समझ आया दोनों को? हाँ भैया। या ठीक है, तो ये एंकर टैग का यूज हो गया। फिर अगर हमारे को एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं, टेबल हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हैं। एक बार पहले इमेज सिखा देते हैं। अब इमेज में एक चीज देखना, इमेज में हमारे को, अब जैसे मेरे को अगर इमेज इंसर्ट करनी है अपने उसमें, तो मैंने, उसका टैग होता है IMG, ठीक है, IMG लिखा। अब इसको जब मैंने बंद किया तो इसने देखो इसको क्लोज नहीं किया। ये एक ऐसा टैग है जिसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। इमेज का सिर्फ इतना है कि वो जहाँ पे हम इमेज टैग डालेंगे और फिर जो हमें इमेज डालनी है उसके बारे में कुछ लिख देंगे, तो वो इमेज बस इंसर्ट हो जाएगी। उसको क्लोज करने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। इमेज टैग क्लोज नहीं होता, लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, फालतू में लिखने की मतलब जरूरत नहीं है। तो ऐसे और भी टैग्स होते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो इमेज एक ऐसा टैग है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैक्सिमम टैग्स जो अभी तक हमने देखे हैं उन सबको क्लोज उन करने की सबको जरूरत क्लोज होती है। किया है। तो इमेज अब जैसे हमारे को वेबसाइट में डालनी है, तो इसका भी एट्रीब्यूट होता है, जैसे SRC किया, इक्वल टू किया। अब हमारे को इसके बीच में डबल कोट्स में हमारी जो हमारे को इमेज डालनी है उसका वो डालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, जो मतलब URL या जो भी कह लो, वो चीज़ डालनी पड़ेगी। तो अब कोई इमेज, एक साइट है, जैसे अगर तुम्हारे को भी चाहिए हो unsplash.com, उससे फ्री की इमेजेस मिल जाती हैं बहुत सारी। तो ये हम गए, जैसे हमारे को ये वाली इमेज डालनी है, तो इस पर क्लिक किया, इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया, वो कॉपी हो गया हमारे पास। यहाँ जाके Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी इमेज जो है, ये जो भी उसका एड्रेस हमारे पास कॉपी होके यहाँ पे लिखा गया, और फिर इस टैग को क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा और सॉरी, अब मैं इसको सेव करूँगा और रन करूँगा। एक सेकंड रुक जाइए कुछ। ये एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, ये इमेज का एड्रेस। वो जो पहले किया था वो लिंक एड्रेस था, वो कुछ और था प्रॉब्ली। ये इतना बड़ा सा है, इस पे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो करना ही है मतलब। तो ये अब मैंने कर दिया, ये बहुत बड़ा इमेज का एड्रेस है। बस वहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, हमारे पास आ जाएगा कॉपी इमेज एड्रेस, उसको कॉपी कर दिया और फिर वहाँ जाके SRC के अंदर डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। उसको कॉपी पेस्ट करना तो आता है सबको, है ना। हाँ भैया। तो ये पेस्ट कर दिया। अब इस टैग को क्लोज कर दिया, ये भी जो साइट है ये क्लोज कर दी। अब इस पे गए, सेव किया, रन किया। अब ये देखो इमेज आ गई यहाँ पे, दिख रही है इमेज। हाँ भैया। अब इसके अंदर जैसे वैसे, अब वही है कि ये चीज़ भी हम लोग वैसे CSS के थ्रू ही करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम, अगर ये बहुत बड़ी दिख रही है तो जैसे हम लोग इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं, विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे विड्थ हमने डाल दी, कुछ भी नंबर्स की अभी ऐसे समझ नहीं आएगी कौन से नंबर से ज़्यादा कम होगी, थोड़ा ट्रायल एरर से ही होगा। 500 डाल दी जैसे, और हाइट डाल दी 400 जैसे। वो मैंने सेव कर दिया, रन करा। अभी छोटी हो गई नॉर्मल थोड़ी, ठीक है। अभी हाँ एक भैया। चीज देख रहे हो इमेज में भी, अब ये देखो ये क्लिक मी के बिल्कुल सामने आ रही है। तो ये भी वही है कि ये उस जो हम बात कर रहे थे इनलाइन टाइप का एलिमेंट है, जितनी जगह चाहिए उतनी ही ले रहा है और पिछले के बाद ही आ रहा है। तो अगर हमारे को ये चीज ठीक करनी है, एक और टैग होता है BR टैग। BR मतलब ब्रेक रूल या ब्रेक
जो भी कह लो, मतलब वो बी आर का मतलब कैसे ब्रेक रूलर होता है या जो भी होता है, बी आर टैग जैसे हमने जब किया, अब अगर मैंने बी आर टैग यहाँ पे लिख दिया ए के बाद, ठीक है, और इमेज से ऊपर, तो और ये भी वही वाला टैग है, इसको ओपन, बस इसको बीच में कहीं लिखते हैं अगर हमारे को लाइन को ब्रेक करना होता है, मतलब अगली लाइन से शुरू करनी होती है, जो हम अगली चीज़ लिख रहे हैं उसको अगली लाइन से शुरू करना होता है, तो हम बी आर टैग यूज़ करते हैं, और इसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है इमेज की तरह। तो कंट्रोल एस किया, ये कर दिया, तो ये अब क्लिक मी के बाद आ रहा है, साइड में नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर हमारे को एक और यूज़ कर लेंगे सपोज, तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, थोड़ा और बेटर हो जाएगा दिखने में। और रन करने से पहले ये याद रखना कि पहले कोड पे जाके उसको सेव करना पड़ेगा, फिर जब उसको रन करोगे तो वो यहाँ पे जाके रन होगा, मतलब ये नहीं कि सीधा रन करोगे तो हो जाएगा अपना। क्या भैया, कोड पे जाके? जैसे जो कोड है उसको पहले आपको सेव करना पड़ेगा, जैसे जो आप नई नई चीजें लिख रहे हो, अब जैसे मैंने ये चीज कुछ भी नया लिखा, और जैसे ये बी आर मैंने हटा दिया अभी, बट मैंने इसको सीधा पहले रन कर दिया, तो ये कुछ चेंज नहीं हुआ, ये एक लाइन जो एक्स्ट्रा बी आर वाला था वो अभी भी आ रही है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है अभी। अब मैं इसको सेव करूंगा, पहले अपने कोड पे जाके इसको सेव किया कंट्रोल एस करके, फिर जब उसको मैं रन करूंगा, तो अब जो मैंने इसमें मॉडिफाई किए हैं ये तब चेंज होगा वो चीज, ठीक है। मतलब कंट्रोल एस करना है कुछ भी कर हाँ, सकते हैं। कुछ भी जब हमने मॉडिफाई किया तो पहले उस कोड को हमारे को चेंज करना पड़ेगा ना, फिर वो जाके वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, जो हम साइड बना रहे हैं उसमें, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा वो, ठीक है। तो बी आर का यूज समझ आ गया हमारे को। एक और चीज होती है एच आर टैग, इसी तरीके से, जैसे बी आर हम लोग एक और डाल रहे हैं ताकि थोड़ा और बेटर दिखे। बी आर टैग एक हो गया। अब मैंने इसके बाद अगर मेरे को लाइन डालनी है, हॉरिजॉन्टल रूलर जिसको कहते हैं, एच आर टैग, ठीक है, एच आर टैग, ठीक है। अब इसको मैंने पहले सेव किया और रन किया, अभी देखो ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन आ गई। ये अब हमारे को कुछ चीज करनी है, कभी कभी लाइन डालनी पड़ सकती है, तो ये लाइन डालने के लिए हो गया हमारा। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं, हर किसी का अपना अपना यूज होता है, टाइम के साथ सीखेंगे। तो अब हमने क्या क्या कर लिया, इमेज टैग कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब एक बार लिस्ट देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हमने वर्ड वगैरह में देखे थे ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, समझते हो आप लोग? क्या भैया? अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, याद है? ये हमने तब किया था। अनऑर्डर्ड मतलब जो बुलेट्स में डाला या कुछ, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब 1 2 3 4 या फिर ABCD या कुछ भी ऐसा जो यूज हो रहा है, और अनऑर्डर्ड का मतलब बुलेट पॉइंट्स हो गए या एरोज हो गए, बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें कुछ ऑर्डर नहीं है। तो ये चीज हम HTML में भी कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए वर्ड वगैरह में हम करते थे, याद है ना? हाँ भैया। ठीक है। तो एक सेकंड, उसके लिए जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है, UL किया। अब उसके अंदर अब जो भी हमारे को लिस्ट में चीजें डालनी है वो हमने लिख दी, जैसे वो हमारे को कैसे कैसे वो हमारे को टैग यूज करना है LI, उसके लिए LI अब यहाँ पे लिख दिया, जैसे person1 कुछ भी लिख दिया, मतलब person1, ऐसे ही LI person2, LI person3, ये कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब मैंने सेव किया, ये एक सेकंड में एक चीज कर रहा हूँ, ये अभी इस पे ध्यान मत देना, ये अभी नहीं करनी है, सिर्फ नीचे थोड़ा और जगह आ जाए उसके लिए कर रहा हूँ। अभी नीचे हमारे पास बस जगह आ गई इससे, फिर ऊपर का भी रहेगा और नीचे का भी रहेगा, बस उसके किया था ये, ठीक है। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रहा है, ये देखो बुलेट पॉइंट्स आ गए। अभी बुलेट की जगह और भी चीजें कर सकते हैं, पर वो फिर वही है, CSS के थ्रू करेंगे, अभी इसके थ्रू नहीं करेंगे। लेकिन ये बात समझ आई, अनऑर्डर्ड लिस्ट खोला, फिर उसके बाद जिस भी चीज के आगे हमारे को अपने बुलेट पॉइंट्स देने हैं उसको LI खोला, उसका नाम लिखा, जो भी चीज लिखनी है LI को बंद कर दिया,
फिर हाँ अगला भैया। जो हमारे को लिखना है LI। अब ये LI मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग इसके बाद भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ अगली में ताकि अच्छा दिखे, हमारे को चीजें समझ आए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैंने LI को ऐसे लिखा है कि मतलब अलग अलग लाइंस में। बाकी वो उसको वो अगर वो समझना चाहता है तो मैं LI को अलग अगले में लिखूंगा तो भी वो ऐसे ही लिखेगा। अब जैसे अगर मैं दिखाऊं कि मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सब और यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कमांड एस किया, रन किया, चेंज कुछ नहीं हुआ। वो उसको तब भी पढ़ लेगा, सिर्फ हमारे को अपनी कोड की रीडेबिलिटी बेटर करने के लिए उसको अगली लाइन में लिखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा, बाकी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। समझ रहे हो ये बात? तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। आशीष आ रहा है ना समझ? यस भैया। ठीक है। अब हमने अगला ऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं, और अनऑर्डर्ड के लिए यूएल था, अनऑर्डर्ड का यू और लिस्ट का एल, यूएल और एलआई। तो लिस्ट का मतलब क्या क्या है, तो एलआई उसके लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या होगा, ओएल। ओएल हमने खोला, फिर उसके बाद वही चीज़ की जो भी लिखना है, जो इसमें लिखा था वही कॉपी कर देते हैं, हमारे पास डेटा तो कुछ भी लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, सेव किया, ये देखो 1 2 3 के फॉर्म में आ गया। अब इसको ABCD भी कर सकते हैं, पर फिर वो बाद में CSS के थ्रू देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को चेंज करेंगे, लेकिन ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में आ गया। तो ठीक है, ये अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट समझ आ गया हमारे को। हाँ भैया। सारे टैग्स जो अभी तक कराए हैं, कैसे खोल रहे हैं, कैसे बंद कर रहे हैं, क्या क्या हर चीज़ का यूज़ है। इसमें हाँ भी भैया। जैसे अब हमने जो ये कोड लिखा है, ये तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे हैं, अब ये भी हम लोग कहाँ क्या लिख रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट को तुम खोलोगे ना, जैसे अब हमारी गूगल मीट ही हो गई, उसको अब अगर हम लोग जैसे व्यू में गए यहाँ पे और डेवलपर पे गए, अब व्यू सोर्स कोड किया या डेवलपर टूल्स किया, जैसे डेवलपर टूल्स, ये देखो ये सारा हमारा कोड आ गया जो हमने लिखा है। हमने नहीं लिखा, सॉरी, ये तो गूगल मीट का है। ये देखो सारा डॉक टाइप HTML जो हमने लिखा था, HTML लैंग्वेज, ये LANG है लैंग्वेज, EN मतलब इंग्लिश हो गया कि किस, फिर बॉडी में देखो इन लोगों ने कुछ कुछ लिखा हुआ है, डिवीजन जो हमने यूज़ किया था, ये स्क्रिप्ट तो मतलब जावा स्क्रिप्ट है इसके अंदर। ये पूरा कोड है, मतलब गूगल मीट का जैसे कोड हो गया। इसमें हर चीज़ पे जैसे जब हम क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि ये किस किस चीज़ का, ये जो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे जैसे ब्लू हो गया ना ये, तो वो उस चीज़ के बारे में बताएगा। जैसे ये हम देख सकते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट का कोड हम उसके साथ खेल सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो वहाँ रिफ्लेक्ट भी होगा, अगर हम उसका कोड चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारे लिए अभी के लिए, फिर जब रिफ्रेश करोगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी साइट का हम कोड भी देख सकते हैं। हम अपनी साइट का भी जैसे देख लिया, अगर हमने जो अभी बनाई है, व्यू में गए, डेवलपर पे गए, डेवलपर टूल्स, ये देखो ये हमारा यही है ना कोड, देखो देखो हमारा कोड यहाँ पे आ गया है। अब जैसे हेडिंग 2 पे क्लिक किया, ये हेडिंग 2 को यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहा है कि ये हेडिंग 2, और फिर जैसे उसको सिलेक्ट किया उसके बारे में बता रहा है कि डिस्प्ले, जो मैंने बताया था ना ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज बता दिया क्या क्या इसने किया है उसके साथ, फॉन्ट वेट जैसे बोल्ड किया हुआ है। ऐसे हम लोग मतलब इसके बारे में कुछ भी कर सकते हो अपने कोड, जो भी कोई वेबसाइट है उसका कोड देखना चाहो, कुछ भी उसके साथ करना चाहो वो कर सकते हो। डेवलपर टूल्स ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है मतलब, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी ये चीज़ देख ली, डिवीजन। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं, ठीक है। टेबल कैसे बनाना है, टेबल में थोड़े से टैग ज़्यादा हैं तो ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो टेबल बनानी है, टेबल ओपन किया, सबसे पहले हम बनाना चाहते हैं टेबल की हेडिंग जैसे, तो टेबल हेडिंग किया, टेबल हेड, टी हेड के नाम से उसको ओपन किया। अब टी हेड में सबसे पहले हम लोग पहला रो, जैसे अभी मैं लिखूंगा फिर समझ आएगा, एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, जैसे TR, हाँ टेबल रो TR, फिर उसके बाद अगले में TH, TH में पहली चीज़ लिखी, जैसे अगर हमारे को बनाना है नेम, TH, ईमेल, एज,
मैंने जैसे ये हो गया, ये हमारी बस अभी टेबल हेडिंग बनी है, इसको मैंने सेव किया और रन किया, तो ये अब हमारा आ गया। ये देखो नेम ईमेल एज, ये हमारी बस टेबल की हेडिंग है। अब ये समझो थोड़ा सा, एक बार देखो कैसे किया। सबसे पहले हमने टेबल को ओपन किया कि हम टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो समझ गया कि एक टेबल के फॉर्मेट में। अभी वो बॉर्डर नहीं डालेगा हमारे लिए, जब हम टेबल भी बना देंगे वो कोई बॉर्डर नहीं डालेगा हमारे लिए, सिर्फ वो टेबल के थोड़े ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हमारे लिए डिस्प्ले करेगा। तो टेबल को सबसे पहले खोला, फिर हम सबसे पहले टेबल की हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो टेबल हेड को खोला, और नीचे बंद किया हुआ है वो एक चीज़ है, वो तो मतलब उसी फॉर्म में होगा। टेबल खोला, फिर टेबल हेड किया, फिर टेबल रो, मतलब अब हम पहले रो के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। टेबल रो खोला, फिर टी एच वो वाला टैग है कि क्या क्या हमारे को लिखना है। टी एच मतलब टेबल हेड, टेबल हेड मतलब कि वो डेटा जो हेडिंग के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। जैसे नेम की जगह कुछ और लिखेंगे तो वो चीज़ उस फॉर्म में डिस्प्ले होगी। हेडिंग का सिर्फ ये है कि ये जैसे बोल्ड में हो गया अपने आप। अब आगे वाली चीज़ें जो करेंगे वो एक ही बोल्ड बार में। में नहीं लिख सकते नेम ईमेल एज? क्या 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 फिर से? एक ही बार में नेम ईमेल एज नहीं लिख सकते, जरूरी है इसको अलग अलग? हाँ यार, वो फिर अलग अलग डेटा को अलग अलग वो उसी तरीके से करता है, मतलब अलग अलग। जैसे टी एच पहला डाला तो फिर वो नेम आ गया, जैसे पहला जो कॉलम बनाया है, जैसे इसके नीचे जो हम लिखेंगे एक बार में लिख के नहीं होगा। अच्छा भैया। जैसे एक बार मैं अभी बॉडी का भी दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा और बेटर समझ आएगा। जैसे ये हमारा अभी पहले सबसे पहले टेबल हेड क्लोज हो गया, अब हम बनाएंगे बॉडी, टी बॉडी, टेबल बॉडी बनाया। फिर अगला रो बनाना है तो टी आर किया, टी आर किया। अब हम हेडिंग नहीं बना रहे हैं, तो हम टी टेबल डेटा करेंगे, टी डी। अब जैसे सबसे पहले कोई भी नाम लिख दिया, रोहन लिख दिया, फिर उसकी ईमेल लिख दी कुछ भी, rohan@roh@xyz.com, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। टेबल डेटा किया, और फिर एज उसकी लिख दी कुछ भी 35, ठीक है। ऐसे ही अब इसको, ये एक रो बन गई। अब ये बॉडी तो हमारी अभी भी चल रही है, तो अब हमने एक और टेबल रो बनाना है, तो टेबल रो को फिर से एक बार क्लोज कर दिया था, फिर से टेबल रो को ओपन किया, और ये चीज़ें जैसे कॉपी कर दी, कमांड सी यहाँ पे पेस्ट कर दी, और इसको एक ये हम लोग मोहन कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये जो भी हुआ, अब इसको सेव किया और रन किया। अब ये देखो, ये टेबल के फॉर्मेट में, अब इसने देखो वो नहीं डिस्प्ले किया, ये एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है ये। देख रहे हो जैसे टेबल का आया समझ, टेबल का? या फिर एक बार, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन इनका अगर फ्लो समझोगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कि सबसे पहले हमने टेबल को ओपन किया और सबसे नीचे ही टेबल को क्लोज किया, उसी के अंदर हमारे टेबल का सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद सबसे पहले हमारे को टेबल की हेडिंग बनानी है, तो टेबल की हेडिंग के बारे में हमने ओपन की टेबल की हेडिंग। अब टेबल की हेडिंग में हमारे को सबसे पहले रो के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो टी आर लिखा टेबल रो। फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी डेटा टेबल रो के अंदर पहला दूसरा तीसरा डालना है। अब ये जो पहला लिखा है, अगर मैं ऊपर ईमेल लिख देता तो यहाँ पे ईमेल आता, वो अपने आप नहीं सोच रहा है कि नेम पहले होना चाहिए। हमने टी एच पहला वाला टैग नेम का दिया है, इसीलिए वो नेम को सबसे पहले डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा और नीचे नेम लिख दूंगा तो सबसे पहले ईमेल आएगा, फिर नेम आएगा। तो क्या कहते हैं, ये चीज हो गई। तो टी एच की हेल्प से टेबल हेडिंग तो वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए हम टी एच यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हमने जो जो डेटा देना है टेबल की हेडिंग में वो लिखा, फिर टी आर को क्लोज किया, टी टेबल हेड को क्लोज किया। ये अब हमारा हेडिंग का काम हो गया। अब टेबल की बॉडी बनानी है, तो टेबल की बॉडी को ओपन किया, फिर से रो बनाना है हमारे को। अगला रो में डेटा डालना है, तो रो का डेटा टी डी लिखा, जो डेटा डालना है हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग की। जो सबसे पहले नेम लिखा था, तो नेम यहाँ पे पहला जो टैग होगा नीचे ये यहाँ पे लिख रखा है, तो रोहन लिखा, क्योंकि वो नेम जो हमारे को डेटा में डालना है वो लिखा सबसे पहले। टी डी को क्लोज किया, फिर हमारे को उसकी ईमेल लिखनी है, इसलिए सेकंड हमने ईमेल लिखी टी डी में।
क्योंकि वो उसके नीचे ही आएगी। अगर हम सेकंड में यहाँ पे लिखेंगे तभी वो इस ईमेल के नीचे आएगी। समझ रहे हो ना कैसे मतलब काम चल रहा है? थोड़ा सा मुश्किल है टेबल, लेकिन आ रहा है समझ मतलब क्या कह रहा हूँ? यस भैया। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर टीडी में हमने सारा डेटा किया, इस रो को क्लोज कर दिया, फिर नया रो खोला, वही चीज़ टीडी में, मतलब उस तरीके से ये हमारी टेबल बन गई। यूसुफ कहाँ गया यार? आशीष समझ आ रहा है ना? यस भैया। क्या लीव हो गया उसका? हाँ लगता है लीव नेटवर्क हो गया यार। प्रॉब्लम होगा। फिर रुक जाते, 1-2 सेकंड आ रहा होगा या तो। और कोई नहीं आया आज, कल तो आ गए थे सारे पहले 5-10 मिनट बाद। और लोगों का कुछ पता है यार? ट्राई तो नहीं किया था उन्होंने ज्वाइन करने का? भैया मुश्ताक की मम्मी का फोन है, मतलब मुश्ताक का फोन गया तो उसकी मम्मी ने बोला बाल कटवाने गया। अच्छा, और बाकी दोनों, शिवम और कृष्णा? भैया कृष्णा तो उनका कल भी नहीं नहीं पता। आया था। भैया भैया उनका नहीं स्क्रीन से पता। बैट बॉल खेल रहा होगा। चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों के पास जब पहुंच जाएगी तो कोशिश कर लेना। बाकी ठीक है, यार मतलब एक बार अगर अपना कैमरा ऑन कर लो दोनों प्लीज। हेलो, ले लिए स्क्रीनशॉट वैसे? वैसे तो ले लिया लेकिन एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेटर है। ये आशीष एक बार बार कर स्क्रीन ले। रिकॉर्डिंग बंद कर दे यार सिद्धार्थ। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? ये हाँ फिर स्क्रीन ये, शेयर बंद कर दे, रिकॉर्डिंग नहीं स्क्रीन शेयर। अच्छा अब एक बार आशीष और यूसुफ एक बार कैमरा ऑन कर लो प्लीज। हाँ यूसुफ एक बार प्लीज। एक बार जल्दी से कर ले फिर बंद कर लियो। बस थैंक यू। तो कहाँ पे थे हम लोगों ने टेबल बनाना सीख लिया था। तुम लोगों का आज तो कुछ होता तो नहीं है आई ना? थिंक एंड करते ना। हाँ ठीक है। इतना समझ आया जो आज किया? हाँ भैया। यस भैया। अच्छा था याद HTML। रखना नेक्स्ट वीक तक। और इसके हाँ बारे भैया। में चलो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये तो अभी मैं हटा देते हैं, जैसे एक बार मैं क्रोम पे बता देता हूँ कुछ साइट्स। जैसे VS, एक साइट है। भैया स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग, सॉरी सॉरी। दिख रही है ना? जैसे अब मैं, एक साइट है इंडियन टाइप की, जैसे 1-2 साइट्स हैं मतलब जिसपे ये HTML CSS मतलब वेब डेवलपमेंट, इस चीज़ को वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट इस चीज़ को कहते हैं। ये इस चीज़ के बारे में कंटेंट आपको 2 अच्छी साइट्स हैं इस पर मिल जाएगा। एक जैसे आसान वाली है थोड़ी सी, W3 स्कूल्स। ये सर्च किया, इस पे ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स पे गए। अब इस पे जैसे दिख रहा है ना, अब पहले मैंने जाके लर्न HTML किया। अब वो अपने आप चीज़ें डिस्प्ले, जो हमने जैसे किया था डॉक टाइप HTML हेड, ये इसके बारे में इसने और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो आप ये खुद जाके पढ़ सकते हो। और इसमें देखो, ट्राई इट योरसेल्फ जैसे करोगे ये खुद एक खुल जाएगा। अब इसमें आप इस कोड के साथ कुछ भी H1 की जगह जैसे H2 कर दिया, ये अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो। इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक बार खोलोगे, रन किया, ये H2 के फॉर्म में हो गया। इस कोड के साथ आप खेल भी सकते हो, कुछ भी इसके साथ जो आज सीखा है वो लिख सकते हो। ये चीज़ें कर सकते हो। और इसमें जो आज हमने सारे किए हैं, HTML इंट्रोडक्शन एडिटर्स, जो टेक्स्ट एडिटर्स हमने किया, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स जो हमने किया, स्टाइल्स, सारी चीज़ों के बारे में और जानना चाहो जितना भी, वो पढ़ सकते हो इसके बारे में। इसमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। और फिर ये एडिटर खुद दे रखे हैं इनने, यहाँ पे आप बस इस पर क्लिक करोगे तो आप उस कोड, और उस कोड का जो आउटपुट है वो इस साइड राइट में वैसे भी दिखता जाएगा। तो ये कर सकते हो आप लोग, मतलब कभी भी यूज़ करना हो। W3 स्कूल अच्छी साइट है, इससे बेसिक काफ़ी सारा आपका कवर हो जाएगा। इसमें CSS के बारे में भी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो शायद आज कवर नहीं किए हो, मतलब टैग्स जो शायद आज कवर नहीं किए होंगे, उनके बारे में मिल जाएगा। फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के बारे में मिल जाएगा। नीचे CSS का भी कंटेंट है, मतलब काफ़ी कुछ मिल जाएगा। एक्सप्लोर करोगे, एक बार देखोगे जाके, तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। खुद ट्राई कर सकते हो। जो मैंने आज बताए हैं उनके बारे में भी और चीज़ें मिल जाएंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो गई हों। तो ये एक साइट है। और एक और बता देता हूँ, MDN करके है, ये मोजिला का मेन एक। MDN पे जैसे गए, MDN सर्च करो,
इंडियन वेब डॉक्स ये थोड़ी सी एडवांस्ड है, अगर एक बार थोड़ा ज़्यादा सीख जाओगे उसके बाद इस पे जाके भी थोड़ा पढ़ सकते हो, पर अभी चलो इस पे छोड़ो, अभी W3 स्कूल्स पे ही करना। बाकी ये एक ऑफिशियल साइट है, मतलब इस पे तो जो कंटेंट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, बहुत मुश्किल कंटेंट और बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप का कंटेंट, पर ये एक तरीके से ओरिजिनल हो गया। मतलब यहाँ पे जो लोग असली में जिन्होंने HTML बनाया है या CSS बनाया है, या थोड़े बहुत नेक्स्ट लेवल के लोगों ने ये इस पूरी साइट को डिज़ाइन करके इसमें आपके लिए लिखा हुआ है कि कैसे आप HTML CSS क्या क्या टूल्स है, कैसे कैसे सीख सकते हो, वो इस पे आप कर सकते हो। बस शुरू अभी W3 स्कूल से करना है, जब थोड़ा हो जाएगा उसके बाद इस पे आ सकते हो। ठीक है, ठीक है दोनों को। हाँ भैया। ठीक है, चलो फिर आज का खत्म करते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय। लीव कर दो आप दोनों, फिर हम लोग कर देंगे। गुड आफ्टरनून भैया। हैव अ ओके, नाइस गुड डे। आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून भैया। बाय गुड बाय। आफ्टरनून, बाय बाय। चल सिद्धार्थ, ठीक है। ओके बाय बाय। ओके भाई, ओके बाय।